सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। अनिल जी जुड़े हैं हमारे साथ। अनिल जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं एआई इलेक्शन से संबंधित जो हम इस चर्चा में बैठे हैं, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि ये तो 2014 क्या लगातार ये चीजें चली आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि इसका इस्तेमाल या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई एक दल है जो कर रहा हो, लगातार सब लोग हैं और बिहार में भी इसको लेके हर राजनीतिक दल पूरी तैयारी में है। तो लेकिन एक्सपर्ट तो ये भी कहते हैं अनिल जी कि इसके दुष्प्रभाव भी बहुत हैं, दुष्परिणाम भी बहुत हैं, बहुत इफेक्टिव ये इलेक्शन को करेगा। तो फिर इतना ज्यादा इसको क्यों प्रचारित कर रहे हैं? राखी जी, जो भी नया काम शुरू होता है उस पर लोगों को संशय होता है। आगे बढ़ता भारत, जब हमको तेजी से आगे बढ़ना है तो हमें नई नई चीज को स्वीकार भी करना पड़ेगा, नए नए काम को करके देखना भी पड़ेगा और उनके लाभों का हमें फायदा भी उठाना पड़ेगा। हम अगर 19वीं सदी में जिएंगे, हम बिल्कुल पिछली तरफ जाते रहेंगे, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां तक कमियों का सवाल है, तो पहले बेल्ट पेपर पर चुनाव होता था, पेटियां लोग चुरा के ले जाते थे, उड़ा के ले जाते थे, बेल्ट पेपर जबरदस्ती छीन ली जाते थे, जबरदस्ती मोहर लगा दी जाती थी। अगर हम कमियों की बात देखें तो हर चीज में कमी निकाली जा सकती, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है, नई नई टेक्नोलॉजी लेकर के आगे चलना है, तो इसमें बिना बातों का संशय करना और चीजों पर डाउट करना, ये कहाँ तक न्यायोचित है? सही मायनों में हमको ये देखना चाहिए कि हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारा बिहार कैसे आगे बढ़े, हम कैसे डेवलप करें। एक तरफ हम आर्थिक शक्ति के रूप में चौथे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर आने की बात करें, और एक तरफ जो हमारी सरकार है, कुछ भी काम हो रहे हैं उन सब पर संशय कर रहे हैं। आप एक बात बताएं कि चंद्रयान भी तो हम गए हैं ना, गगनयान में भी तो हमने गए हैं ना जी। हम हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अनिल जी, हमें ये देखना पड़ेगा, जहां पे हमारे देश में यदि बिल्कुल पारदर्शिता से इलेक्शन की प्रोसेस को माना जाता है, वो होती है बैलेट पेपर, जिसकी मांग होती आई है। समझिएगा मेरे प्रश्न को। उसके बाद ईवीएम पर सवाल हो गए, थोड़े टाइम बाद वीवीपैट भी आ गया। हर इलेक्शन में इस पर सवाल उठते हैं। तो एआई के माध्यम से यदि हम इसको इंक्लूड करेंगे, मोबाइल के जरिए वोटिंग होने लगेगी, तो ये भी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही हैं, ये भी तो हैक हो सकती हैं, इनमें भी तो छेड़छाड़ हो सकती है। तो हम क्यों इनको प्रमोट करते हैं? नहीं, आप मुझे ये बताओ कि घरों के अंदर ताले भी टूट जाते हैं, चोरी भी हो जाती है, तो क्या ताले लगाने बंद कर दिए जाते हैं क्या? आप, इसका मेरा मतलब क्या है कि हम इतनी शंकाओं में रह करके, तो फिर मैंने पहले बात रिपीट अभी कह रहा हूं कि ईवीएम पर कौन लेकर आया? कांग्रेस लेकर आई। अब कांग्रेस जहां जीतती है वहां ईवीएम पे कोई प्रश्न नहीं, जहां हारती है वहां ईवीएम पे प्रश्न। तो कुल मिलाकर के जो भी विकास के काम होते हैं, जो लोग उसमें कामयाब नहीं हो पाते हैं, वो उसके ऊपर प्रश्न लगाना शुरू कर देते हैं। यदि हार का डर पहले उनको सताने लगता है, तो हार के लिए अपनी कमी ना ढूंढ करके कभी एआई की कमी ढूंढेंगे, कभी ईवीएम की कमी ढूंढेंगे, कभी चुनाव आयोग की कमी ढूंढेंगे। हर एक पर कमी निकाल करने का एक राजनीतिक दलों ने आज अपना एजेंडा बनाया हुआ है। उनका ये नहीं है कि हम कम से कम क्षेत्र में जाएं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हों, लोगों के काम करवाएं, लोगों को अपना मन जीते और अपना चुनाव जीते। जहां तक मोबाइल से वोट करने का सवाल है, अगर कोई व्यक्ति आज, जो वृद्ध व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति है, अगर उसका वोट घर से, अनिल जी आवाज नहीं आ रही आपकी, बात सामने आएगी, तभी हम निश्चित तौर पर किसी बात को वेरीफाई कर पाएंगे। लेकिन आप ये, अगर कहीं भी डाउट है तो उस पॉइंटों को ही ना रखना चाहिए कि हमें यहाँ पर डाउट है, उसको चुनाव आयोग के सामने भी रखें, जहां पर जो संबंधित पक्ष है वहां भी रखें, और उसके ऊपर अपने आप एक्शन होगा। लेकिन आप बिना बातों शक जाहिर करके आप देश का विकास रोकना चाहते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए, समय बचाने के लिए, जो भी नई नई चीजें हैं उनको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। राखी जी, मैं सिर्फ एक बात, अगर इजाजत दो तो सिर्फ एक क्वेश्चन करना भाई साहब भाई से। हाँ, पर उसका आंसर फिर मैं बाद में लूंगी सर, आप अपना सवाल कर लीजिए। सिर्फ ये है कि ये जो कह रहे कि भाजपा झूठ बोलती है, कांग्रेस ने कितने, मतलब 50 साल से ये कह रही कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब हटाओ। क्या आज तक कांग्रेस, जहां पर उसकी सरकारें हैं,
या इससे पहले केंद्र में सरकार थी, उसने गरीबी हटाई? जो गरीबी हटाओगा यानी झूठ बोलने का रिकॉर्ड, झूठे आश्वासन देने का रिकॉर्ड है, वो सिर्फ कांग्रेस के पास है। ठीक है। इस अनिल जी, मुझे एक बात और समझ में आ रही है इतने सारे व्यूज के बाद में, हमें इसके जिस तरीके से पूजा जी भी कह रही थी, प्रचार प्रसार की जरूरत पड़ेगी सर। हर व्यक्ति इतनी जल्दी उस टेक्नोलॉजी को गेन कर ले और प्रॉपर तरीके से इलेक्शन आ रहा है तो वो अपना वोट दे दे, ये थोड़ा सा वक्त लगेगा और इस चीज के लिए काम करना पड़ेगा, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी भी महत्वपूर्ण होगी। क्योंकि जब कोई इलेक्शन होता है, और इलेक्शन कमीशन तो है ही, लेकिन सुझाव जो राजनीतिक दल होते हैं, यदि वो सकारात्मक रूप से इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो उनको पक्ष और विपक्ष सारी बातों को लेकर और फिर उसको इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करके इस चीज को लाना पड़ेगा, ताकि इस पर कोई आने वाले समय में क्वेश्चन मार्क ना लगे। राखी जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, और मेरे पूर्व वक्ता जो हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं, मैं उन सबकी बात से सहमत हूं। निश्चित तौर पर सावधानी और जागरूकता दोनों की बहुत आवश्यकता है, और जब हम किसी चीज को इस्तेमाल करेंगे तो ही उसकी दिक्कतों को और अधिक पता चलेगा, उनको और अधिक ठीक करने का प्रयास करेंगे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेंगी, लेकिन जो राजनीतिक दल हैं, निश्चित तौर पर उनको भी जागरूकता अभियान में सहयोग देना चाहिए, उनको भी सावधानियों के मामले में सहयोग देना चाहिए। अगर उनको भी कहीं पर लगता है कि यहाँ पर इस पॉइंट से ये गड़बड़ हो सकती है, तो उस गड़बड़ को निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को जानकारी में डालना चाहिए, और जानकारी में डालने के बाद में उनको अपने तथ्यों के साथ में बात को पेश होना चाहिए। लेकिन एक बात है जिससे मेरे सभी वक्ता सहमत हैं, कि आज के युग में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। आज के युग में नई नई चीजों को हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। आज जिस तरीके से हम ये देख रहे हैं कि पहले युद्ध सेनाएं लड़ती थी, आमने सामने की सेनाएं, आज युद्ध की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। आज अपने देश में से बैठ करके आदमी भी कहीं भी किसी भी देश में अटैक कर देता है। तो अगर हम आज के आधुनिक युग के अनुसार अपने आप को डेवलप नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हम मात खा जाएंगे। तो आज का युग जो है, आज का जो समय है, वो आज के समय के अनुसार हमको विकास करना होगा, जागरूकता भी बतानी होगी, लोगों को जानकारी भी देनी होगी, और सावधानी बरतनी होगी। इसके अंदर कहीं से कहीं तक दो राय नहीं है। लेकिन विपक्षी दल होने के नाते हमें कमी निकालनी है, जनता को गुमराह करना है, तो वो निश्चित तौर पर देश हित में नहीं है। हमको, हमारे लिए सबसे सर्वोपरि देश हित होना चाहिए, और हम नागरिकों का हित भी होना चाहिए। जो हमारी जनता है, उसके हित पर कोई कुठाराघात ना हो, उसके साथ कोई बेईमानी ना हो। उन सब बातों पर ध्यान रखते हुए अगर किसी भी राजनीतिक दल को कहीं कोई दिक्कत है, तो वो अपने तथ्यों के साथ चुनाव आयोग में जाए, वहां पर अपनी बात रखे। और मेरा तो ये कहना है कि आज के युग के हिसाब से उनको आगे चलना चाहिए, सबको जागरूक करते हुए, सब सावधानी बरतते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा कदम है, इस कदम का हमें समर्थन करना चाहिए। इनके समय में काला धन आया, विषय से 3 गुना काला धन बढ़ गया है। ठीक है, वो गरीबी पे आपका जवाब दे रहे थे सर, वो गरीबी का जो आपने सवाल लिया, उन्होंने उसका जवाब दिया। आप गरीबी हटाओ जा रही है क्या? चलिए, अभी एआई पर आते हैं। ठीक है, आपका सवाल था, उन्होंने जवाब दे दिया, उस चीज को खत्म कर दीजिए यहीं पर। पूजा जी अपनी बात रखिएगा। ठीक है, अनिल जी उपाध्याय जी प्लीज। ठीक है, उपाध्याय जी और अनिल गोयल जी प्लीज 1 मिनट समय देखिए सर, समय ऐसे खराब मत करिए, अच्छा नहीं लगता। प्लीज बाकी मेहमानों को बोलने दीजिए। आपने पहले जवाब, पूजा जी अपनी बात रखिएगा मैम प्लीज।